हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 11th स्टैंडर्ड का ओसीएम यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, एक थियरी सब्जेक्ट जो कि बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। अगर आपको 12th स्टैंडर्ड में अच्छे परसेंटेज लाने हैं तो अभी से 11th स्टैंडर्ड से ही इसका बेस मजबूत करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं थियरी सब्जेक्ट में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट एक ऐसा विषय है जो आपको अभी से कॉमर्स और मैनेजमेंट के गुण, कॉमर्स और मैनेजमेंट के फीचर, उनकी खासियत समझाने में मदद करता है। तो अगर आप भविष्य में अच्छे मैनेजर बनना चाहते हैं, कॉमर्स के अंदर आपकी पकड़ बनाना चाहते हैं, तो ओसीएम एक बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। इस पर अभी से फोकस करना शुरू कर दीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो दोस्तों बेल आइकन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां आपको लगातार इकोनॉमिक्स, ओसीएम और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वीडियोस मिलते रहेंगे। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1। जी हां दोस्तों, हम इस साल कुल मिलाकर के 8 चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं। हमने ऑलरेडी पिछले कुछ वीडियोस में चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस शुरू कर दिया है। आज उसी कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा रिकैप करते हुए चलिए देखते हैं कि आज क्या हम एग्जैक्टली सीखने वाले हैं। बेसिकली दोस्तों, इंडस्ट्री, कॉमर्स और उसके अंदर की सभी एक्टिविटीज को आज हम इस वीडियो में समाविष्ट करने की कोशिश करेंगे। तो जरा बने रहिए इस वीडियो पे, वीडियो को एंड तक देखिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक और इस हमारी यूट्यूब फैमिली को, यूट्यूब चैनल को ग्रो करने में मदद कीजिए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। हम इस चैप्टर में जो है नॉन इकोनॉमिक और इकोनॉमिक एक्टिविटीज से शुरू कर रहे थे, जहां हमने बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, ये 3 महत्वपूर्ण चीजें देखी, जिसमें हमने देखा ह्यूमन बींग्स को वांट सेटिस्फाई करने के लिए एक्टिविटीज करना जरूरी है। और मॉनिटरी एक्टिविटीज जो होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, उसमें बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, ये 3 चीजें हैं। हमने तीनों के फीचर्स पिछले कुछ वीडियोज में देखे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आई बटन पे क्लिक कीजिए, वहां पर आपको वीडियो जरूर मिल जाएंगे। आज हम दोस्तों बात करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज की। जी हाँ, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इंडस्ट्री एंड कॉमर्स स्पेसिफिकली। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहां पर चार्ट देख रहे हैं, इसी चार्ट से ये पूरी चीज बनी हुई है। और ज्यादातर ओसीएम के अंदर दोस्तों 12th स्टैंडर्ड में भी इसी चार्ट में से बहुत सारी चीजें आपको देखने मिलेंगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ओसीएम का, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का, जहां आप देख रहे हैं बिजनेस का क्लासिफिकेशन, बिजनेस की एक्टिविटीज का क्लासिफिकेशन, जो 2 हिस्सों में बटा हुआ है, इंडस्ट्री और कॉमर्स। अगर आप देखें फर्दर दोस्तों, तो इंडस्ट्री को 3 इंडस्ट्रीज में बांटा गया है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी इंडस्ट्री। इसके अलावा अगर आप देखें तो और छोटे छोटे बाइफरकेशंस इसके अंदर हैं। आज इन्हीं को हमें बारीकी से समझना है। साथ ही साथ अगर दूसरी तरफ देखें कॉमर्स के अंदर, तो कॉमर्स में ट्रेड और ऑक्सिलरी टू ट्रेड करके 2 चीजें बाइफरकेट की गई हैं। ट्रेड में होम ट्रेड यानी इंटरनल ट्रेड और फॉरेन ट्रेड यानी इंटरनेशनल ट्रेड होता है। इसके अंदर भी और छोटे बड़े बाइफरकेशन है। सिमिलरली ऑक्सिलरीज टू ट्रेड वो फैसिलिटीज हैं जो ट्रेड करने में बहुत उपयोगी साबित होती हैं। तो आज हम इसी को फोकस करते हुए आगे बढ़ने वाले हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो, बिजनेस एक्टिविटीज का क्लासिफिकेशन, एंड वी बिगिन विद इंडस्ट्री। जी हां दोस्तों, इंडस्ट्री, it implies to the economic activities that are associated with the conversion of resources into goods that are ready for use। यानी बेसिकली दोस्तों इंडस्ट्री वो जगह है जहां प्रोडक्शन का काम होता है और फिर डिस्ट्रीब्यूशन तक हम पहुंचते हैं। तो प्रोडक्शन का काम जो है वह इंडस्ट्री में होता है। रॉ मटेरियल्स को फिनिश्ड गुड्स में प्रोसेस करके कन्वर्ट किया जाता है। दिस इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स, दैट इज माइनिंग, ब्रीडिंग एंड रेयरिंग ऑफ एनिमल्स। द गुड्स प्रोड्यूस्ड मे बी कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स, यानी कंज्यूमर यानी डायरेक्टली जो कंज्यूमर यूज करे वैसे गुड्स, जो डायरेक्टली उनके वांट को सैटिस्फाई करे वैसे गुड्स यहां बनेंगे। और साथ ही साथ कैपिटल गुड्स भी इंडस्ट्री में प्रोड्यूस होते हैं, जैसे मशीनरी या कोई और कैपिटल असेट्स जो बिजनेस हाउसेस के लिए बनते हैं, वो भी इंडस्ट्री में बनते हैं। बेसिकली दोस्तों याद रखिए, जहां प्रोडक्शन का काम होता है दोस्तों वो जगह इंडस्ट्री है। नॉर्मली कंज्यूमर गुड्स आर डायरेक्टली कंज्यूम्ड बाय फाइनल कंज्यूमर्स, whereas capital goods are used by another industry for further production of goods। तो इस प्रकार आप समझ पा रहे होंगे, इंडस्ट्री वो जगह है जहां ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं which involves production and processing of goods, production and processing of goods, production and processing of goods। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे। कुछ एग्जांपल यहां पर दिए हुए हैं कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स के बारे में। बहुत सिंपल से एग्जांपल है, आप देख सकते हैं यहां पे। द टर्म इंडस्ट्री ऑल्सो मीन्स अ ग्रुप ऑफ फर्म्स producing similar or related goods। जैसे कि sugar industry refers to all manufacturing units producing sugar from sugar cane।
यानी ये जो शक्कर बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं या यूनिट्स हैं, ये क्या करती हैं, तो ये शुगर केन नाम के रॉ मटेरियल से, गन्ने से शुगर को एक्सट्रैक्ट कर कर मैन्युफैक्चरिंग का काम करती हैं। सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, ये जो है इट इंक्लूड ऑल फर्म्स प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। इट ऑल्सो क्रिएट सर्विसेज लाइक बैंकिंग, होटल, इंश्योरेंस, टूरिज्म एक्सेट्रा। तो बेसिकली दोस्तों इंडस्ट्री एक हब की तरह है जहां प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग दोनों होता है। उम्मीद करता हूं ये आप समझ पा रहे होंगे। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। ये जो चार्ट है छोटा सा, ये आपको बाइफरकेशन समझाएगा। इंडस्ट्री को प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में डाला गया है, बांटा गया है, और यही बाइफरकेशन अब हम सीखने वाले हैं। सबसे पहले प्राइमरी, जो देश की इकोनॉमी यानी देश के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, इनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण होता है। प्राइमरी इंडस्ट्रीज की अगर बात करें तो वो है एग्रीकल्चर, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक इंडस्ट्री। चलिए बारीकी से समझते हैं ये एग्जैक्टली है क्या। यस, प्राइमरी इंडस्ट्री इज कंसर्न्ड विथ नेचर, नेचुरल रिसोर्सेज को जो इस्तेमाल करें वो होती है प्राइमरी इंडस्ट्री। इट इज अ नेचर ओरिएंटेड इंडस्ट्री। द प्रोडक्ट्स ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्री मे बी यूज्ड एज द इनपुट ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्री, यानी यहां पर बने गए रॉ मटेरियल्स को कहीं ना कहीं सेकेंडरी इंडस्ट्री में भी यूज किया जा सकता है। ये वो इंडस्ट्री है। प्राइमरी इंडस्ट्रीज आर ऑफ 3 टाइप्स, एग्रीकल्चर, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। चलिए एग्रीकल्चर पर नजर डालते हैं। आप समझ ही गए होंगे, खेती बाड़ी से जुड़ी हुई एक्टिविटीज। दिस इंक्लूड्स फार्मिंग एंड कल्टीवेशन ऑफ लैंड। द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स डिपेंड ऑन मेनी फैक्टर्स लाइक फर्टिलिटी ऑफ लैंड, क्लाइमेटिक कंडीशंस, रेनफॉल एक्सेट्रा। यानी ये जो है दोस्तों, ये फार्मिंग है, ये कल्टीवेशन से जुड़ी हुई इंडस्ट्री है, और यहां पर जो है बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी आ जाती है वेदर कंडीशंस पे, क्योंकि सीजनल एग्रीकल्चर जो है हमारे देश की बहुत बड़ी फीचर है, और इसीलिए ये क्वालिटी जो है इसके प्रोडक्ट्स की वो डिपेंड करती है ऑन फर्टिलिटी ऑफ लैंड, क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड रेनफॉल एक्सेट्रा। तो उम्मीद करता हूं पहली इंडस्ट्री आपको समझ आई होगी। इसके अलावा एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, एक्सट्रैक्ट करना रिसोर्सेस को और कुछ प्रोड्यूस करना, इसे कहते हैं एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। दिस इंडस्ट्री ड्रॉज आउट प्रोडक्ट्स फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेस, यानी जो नेचुरली रिसोर्सेस हमारे पास अवेलेबल हैं उसमें से चीजों को एक्सट्रैक्ट करना, निकालना, वही होता है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। सॉइल, एयर एंड वाटर, जनरली द प्रोडक्ट्स आर इन रॉ फॉर्म एंड दे आर यूज्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज फॉर प्रोड्यूसिंग फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। एग्जांपल देखिए, समझ आ जाएगा। एक्सट्रैक्टिंग ऑयल एंड मिनरल्स फ्रॉम अंडरग्राउंड, यानी जैसे हम तेल के कुएं जो है वो खोद कर निकालते हैं, मिनरल्स हम निकालते हैं, कोयला जैसी चीजें हमें कोयले की खदानों से मिलती हैं, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, ये जो है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का हिस्सा हैं। इट मे बी यूज्ड इन क्रूड फॉर्म एंड मे बी सेंट टू अदर इंडस्ट्रीज फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, यानी यहां से एक्सट्रैक्ट की गई चीजें भी दूसरी इंडस्ट्रीज में भेजी जा सकती हैं फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। बढ़ते हैं तीसरी इंडस्ट्री की ओर, ये है जेनेटिक इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्रीज आर एंगेज्ड इन रिप्रोडक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। ये अंडरलाइन कर लीजिए, रिप्रोडक्शन, मल्टीप्लिकेशन, रिप्रोडक्शन, मल्टीप्लिकेशन, रिप्रोडक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। एग्जांपल, एनिमल हस्बेंड्री में डील करना, सेरिकल्चर में डील करना, हॉर्टिकल्चर में डील करना, ये कुछ ऐसी चीजें हैं दोस्तों जो बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं फर्स्ट प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर, जो जीन्स से जुड़ी हुई हैं, जेनेटिक्स से जुड़ी हुई हैं, और जहां रिप्रोडक्शन या मल्टीप्लिकेशन के हम काम करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स पर, उसे जेनेटिक इंडस्ट्री कहा जाता है। उम्मीद करता हूं प्राइमरी इंडस्ट्री आप समझ पा रहे होंगे। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। अगला टाइप है इंडस्ट्री का सेकेंडरी इंडस्ट्री। जी हां दोस्तों, एकदम आराम से, ये वो इंडस्ट्रीज हैं जो प्राइमरी पर निर्भर करती हैं। दीज इंडस्ट्री डिपेंड ऑन प्राइमरी इंडस्ट्रीज, दे कन्वर्ट रॉ मटेरियल प्रोवाइडेड बाय प्राइमरी इंडस्ट्रीज इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। यानी यहां पर दोस्तों फिनिश्ड प्रोडक्ट बनेंगे, प्राइमरी से रॉ मटेरियल आएगा और सेकेंडरी में प्रोसेसिंग होकर टोमेटोज से केचप बन जाएगा, सॉस बन जाएगा। यही बात है दोस्तों। एग्जांपल आप देख सकते हैं, टोमेटोज प्रोवाइडेड बाय प्राइमरी इंडस्ट्री आर यूज्ड फॉर मेकिंग सॉस एंड केचप। दिस इज डन इन द सेकेंडरी इंडस्ट्री। यहां पर दो चीजें हैं दोस्तों, दो बाइफरकेशन, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन। यस, दीज इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग की अगर बात करें तो आर एंगेज्ड in transforming raw material into finished product
विद द हेल्प ऑफ मशीन एंड मैन पावर, यानी 2M, मशीन और मैन पावर, मशीन और मैन पावर, मशीन और मैन पावर का इस्तेमाल करते हुए आसानी से ये प्रोसेसिंग का काम कर देते हैं। द फाइनल गुड्स मे बी कैपिटल गुड और कंज्यूमर गुड, एग्जांपल टेक्सटाइल्स, शुगर, पेपर इंडस्ट्री एक्सेट्रा। ये कुछ उदाहरण यहां पर आपको दे दिए हैं मैन्युफैक्चरिंग के, जहां पर कैपिटल गुड्स भी बनते हैं जो असेट्स के समान यूज किए जा सकते हैं फर्दर प्रोसेसिंग के लिए, और ऐसे गुड्स भी बनते हैं जो डायरेक्टली कंज्यूमर यूज कर सके। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, अगला प्रकार सेकेंडरी के अंदर है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। दीज इंडस्ट्रीज आर एंगेज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में जो काम आए वही होती है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, जहां हम बिल्डिंग्स बनाते हैं, ब्रिजेस बनाते हैं, डैम्स वगैरह का बिल्डअप करते हैं, रास्ते बनाने में मदद करती है ये इंडस्ट्री। मेट्रोज, कैनाल्स और टनल्स भी हम इससे बना सकते हैं। इन केस ऑफ अदर इंडस्ट्रीज, गुड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड एट वन प्लेस एंड सोल्ड एट अदर प्लेस। जी हां, जो बाकी उदाहरण हम देख रहे हैं इंडस्ट्री के, वहां पर प्रोडक्शन एक जगह होता है, कंजम्पशन दूसरी जगह, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। कंस्ट्रक्शन का जो इंडस्ट्री है उसमें ऐसा नहीं होता है। याद रखिए दोस्तों, यहां जो है इन केस ऑफ अदर इंडस्ट्रीज, गुड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड एट वन प्लेस एंड सोल्ड एट अनदर प्लेस, बट goods made and sold by these industries आर एट वन प्लेस ओनली, यानी कंस्ट्रक्शन में एक ही जगह पर प्रोडक्शन कंजम्पशन हो जाता है। दिस इज ओनली इंडस्ट्री विच क्रिएट्स इमूवेबल वेल्थ, यानी आप ब्रिज को उठाकर मूव नहीं कर सकते, आप रास्ते जो बना रहे हैं वो वहीं रहने वाले हैं, और इसीलिए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है इकलौती जो ऐसे प्रोडक्ट्स बनाती है जो इमूवेबल इन नेचर होते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप ये समझ पा रहे होंगे। हम पढ़ रहे हैं इंडस्ट्री का बाइफर्केशन, प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री। बढ़ते हैं, जो तीसरी हमारी इंडस्ट्री है वो है टर्शियरी, यानी थर्ड नंबर पर जो आ रही है, और ये प्राइमरी और सेकेंडरी पर निर्भर होती है, उनके सपोर्ट की सर्विसेज भी ये देती है। तो याद रखिए, दे प्रोवाइड सपोर्ट सर्विसेज टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी। सर्विस फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड बाय दीज इंडस्ट्रीज, जैसे ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करना, गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए गाड़ियां प्रोवाइड करना, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस देना, बैंकिंग सर्विसेज देना विच कम्स अंडर ट्रेडिशनल कैटेगरी, whereas in modern times hotels इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस। तो इस प्रकार दोस्तों टर्शरी जो है ये सपोर्ट सर्विस की इंडस्ट्री है, और ये प्राइमरी और सेकेंडरी को बहुत हेल्प करती है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इंडस्ट्री का पार्ट आपको आसानी से समझ आया। तो चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं आगे और जानते हैं अगला बाइफर्केशन जो है कॉमर्स का बाइफर्केशन। जी हां दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, और इस चार्ट में एक हिस्सा हमने पढ़ लिया इंडस्ट्री का, अब दूसरे हिस्से पर आ रहे हैं वो है कॉमर्स, दैट इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय अ पर्टिकुलर मीन्स। तो याद रखिए कॉमर्स का जो क्लासिफिकेशन है वो दो तरीके से हो रहा है, ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, यानी फैसिलिटीज टू ट्रेड। तो दोस्तों आज हम ट्रेड के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। बहुत ही सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है, बहुत आसान है समझने के लिए, और ज्यादा आसान हो जाएगा, वीडियो को अंत तक देखते रहिए। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमर्स। जी हां दोस्तों, कॉमर्स इज दैट पार्ट ऑफ बिजनेस activity which is concerned with distribution of goods and services produced by industry, यानी इंडस्ट्री में प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या टर्शरी हो, वहां से जो गुड्स आए अब उसे लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा, फिर वो कंज्यूमर गुड्स हो या कैपिटल गुड्स हो। डिस्ट्रीब्यूशन की जो एक्टिविटी है ना वो कॉमर्स में आती है। याद रखिए दोस्तों, इट इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग अ फ्री एंड अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ गुड्स, यानी ये वो जगह है दोस्तों बिजनेस के अंदर, बिजनेस एक्टिविटीज में, जो लोगों तक सामान पहुंचाने का काम करता है और अनइंटरप्टेड फ्लो जारी रखता है गुड्स एंड सर्विसेज का। कॉमर्स एक ब्रिज है जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में गैप फिल कर देता है। जी हां दोस्तों, कॉमर्स ब्रिजेस द गैप बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स बाय एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी और मनी इज वर्थ, यानी पैसों के लिए एक्सचेंज होता है या पैसों के जितनी अहमियत रखने वाली चीजों के लिए एक्सचेंज होता है। कॉमर्स इज फर्दर डिवाइडेड इन ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रेड के बारे में। जी हां दोस्तों, ट्रेड डिनोट्स बाइंग एंड सेलिंग। आम भाषा में बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज ट्रेड। ट्रेड इज एन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद मनी और मनी इज वर्थ, यानी पैसे के लिए लेन देन होता है। गुड्स आर मेड अवेलेबल टू कंज्यूमर्स इन डिफरेंट मार्केट्स। ट्रेड फैसिलिटेट्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड पोजेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम
फ्रॉम सेलर टू द बायर। तो बहुत ही आसान सी भाषा में मैं समझा दूं, ट्रेड एक ऐसी फैसिलिटी है जो बायर और सेलर का गैप खत्म करती है। पोजेशन यानी जो ओनरशिप है गुड्स की, वो सेलर से अब बायर का गुड बन जाता है, बायर जो है उसे खरीद लेता है पैसे देकर। तो गुड्स की जो राइट्स हैं, जो ओनरशिप है, वो अब ट्रांसफर हो जाती है बिकॉज ऑफ ट्रेड। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। ट्रेड को ही अगर बाइफरकेट करें तो आप देख सकते हैं होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड, ये महत्वपूर्ण है इंटरनल ट्रेड के अंदर। जी हां दोस्तों, ट्रेड में इंटरनल और एक्सटर्नल, सबसे पहले हम देख रहे हैं इंटरनल ट्रेड, और यहीं पे होलसेल और रिटेल। इंटरनल यानी हमारी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर होने वाला ट्रेड, और उसी में होलसेलर और रिटेलर, इन्हीं का ट्रेड होता है होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड। इन होलसेल ट्रेड गुड्स आर परचेज्ड इन सोल्ड इन बल्क। A wholesaler purchases in large quantities from the producers and sells in small quantities to the retailers। बहुत ही सिंपल सी बात है, आपने भी ये महसूस किया होगा, अपने आसपास कई बड़े होलसेल की दुकान देखे होंगे। दोस्तों ये होलसेलर्स करते क्या हैं, तो ये इंडस्ट्री में बनाने वाले गुड्स जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, उनसे लार्ज क्वांटिटीज में खरीदते हैं और छोटी छोटी मात्रा में, छोटे छोटे क्वांटिटीज में रिटेलर्स को बेचते हैं। ये एक लिंक है प्रोड्यूसर और रिटेलर के बीच का। जी हाँ दोस्तों, फिलिप्स वगैरह में आ सकता है ये क्वेश्चन, याद रखिएगा, ही इज द लिंक बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड रिटेलर। अगर बात करें रिटेल ट्रेड की, तो छोटा व्यापारी, लोकल व्यापारी, जो आपके आसपास की दुकान आपने देखी होगी, जनरल स्टोर्स वगैरह, यही रिटेलर्स होते हैं। याद रखिए, रिटेल ट्रेड इज बिजनेस एक्टिविटी एसोसिएटेड विद सेल ऑफ गुड्स टू द फाइनल कंज्यूमर्स। अ रिटेलर इज द वन हु परचेजेस फ्रॉम द होलसेलर और समटाइम्स डायरेक्टली फ्रॉम द प्रोड्यूसर एंड सेल्स देम इन स्मॉलर क्वांटिटीज टू फाइनल कंज्यूमर। यानी ये वो व्यक्ति है जो होलसेलर से खरीदता है और कंज्यूमर को देता है। जैसा कि आपने देखा, होलसेलर क्या करता है, लार्ज क्वांटिटीज में प्रोड्यूसर से खरीदता है और बेचता रिटेलर को है। तो रिटेलर क्या करेगा, रिटेलर होलसेलर से खरीदेगा और कंज्यूमर को बेचेगा। तो ये किसका लिंक है, यस, द रिटेलर इज द लिंक बिटवीन होलसेलर एंड द कंज्यूमर। तो अल्टीमेट कंज्यूमर तक जो सामान पहुंचाए वो होता है रिटेलर। अगर दूसरी तरफ देखें दोस्तों, तो एक्सटर्नल ट्रेड आता है, और एक्सटर्नल ट्रेड जो है वो 3 तरीके का होता है, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंटरपोर्ट। इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंटरपोर्ट। चलिए इन तीनों को भी देख लेते हैं। और सबसे पहले समझ लीजिए, जो एक्सटर्नल ट्रेड है वो हमारी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के बाहर है। जैसे कि मैंने कहा, इंटरनल ट्रेड ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर, हमारे ही देश में, हमारे ही राज्यों के अंदर जो हो रहा है लोकली, वो इंटरनल ट्रेड होता है। एक्सटर्नल ट्रेड ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के बाहर है। व्हेन ट्रेड टेक्स प्लेस बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज, इट इज नोन एज फॉरेन ट्रेड। व्हेन बाउंड्रीज ऑफ 2 countries are crossed, then different currencies are used. It is further divided as import trade, एक्सपोर्ट ट्रेड, एंट्रीपोर्ट ट्रेड। बहुत ही सिंपल है, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और एंट्रीपोर्ट। याद रखिए, इंपोर्ट यानी हम गुड्स ले रहे हैं दूसरे देशों से। जैसे हमारा देश तेल को जो है दूसरे देशों से खरीदता है, क्योंकि हम ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन नहीं है, तो हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, ऑयल परचेज करते हैं हम सऊदी की कंट्री से, तो इंपोर्ट ट्रेड है। व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज आर परचेज्ड फ्रॉम अदर कंट्री, इट इज कॉल्ड एज इंपोर्ट ट्रेड। इसके अलावा जो दूसरा पार्ट है एक्सपोर्ट ट्रेड दोस्तों, यहां याद रखिए, हमारा देश हमारे प्रोडक्ट्स बाहर बेचता है, दूसरों को बेचता है, बदले में फॉरेन करेंसी मिलती है, इसे कहते हैं एक्सपोर्ट ट्रेड। असम की चाय हो दोस्तों, या हमारे रत्नागिरी के हापुस आम हो, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, मसाले हैं, स्पाइसेस, ये भी हमारे देश से एक्सपोर्ट हम करते हैं। बहुत पैसा जो है फॉरेन करेंसी में हम कमा सकते हैं एक्सपोर्ट ट्रेड के जरिए। व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड टू फॉरेन बायर्स, देन इट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट ट्रेड। इसके साथ ही दोस्तों अगर बात करें एंट्री पोर्ट की, तो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का कॉम्बिनेशन है, जहां हम प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, एक प्रोड्यूसिंग नेशन से खरीद कर एक जिसे जरूरत है वैसे कंट्री को वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं। हम बिचौलिए का काम कर रहे हैं, एज ए एजेंट काम कर रहे हैं, और बीच में हमें कमीशन मिल रहा है। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड। इट इन्वॉल्व्स इंपोर्टिंग द गुड्स फ्रॉम वन कंट्री एंड रीसेलिंग दीज गुड्स टू अनदर कंट्री। एग्जांपल, इंडियन सेलर इंपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम जापान एंड री एक्सपोर्टिंग सम गुड्स, सेम गुड्स टू अफ्रीका। तो ये होता है एंट्री पोर्ट ट्रेड। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज आपको क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमर्स में ट्रेड वाला हिस्सा समझ आया होगा। दोस्तों अगले लेक्चर के अंदर हम ऑक्सिलरीज टू ट्रेड पढ़ेंगे, वो फैसिलिटीज जो ट्रेड को हेल्प करती हैं, हेल्पफुल साबित होती हैं। आज दोस्तों हमने बिजनेस एक्टिविटीज का क्लासिफिकेशन देखा है। इंडस्ट्री और कॉमर्स में हमने सभी टाइप की इंडस्ट्रीज देख ली, कॉमर्स के अंदर भी ट्रेड देख लिया है। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर एक बार कुछ और नए मजेदार चीजों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।